हेलो, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी मंत्रा पे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और इसके क्या क्या कारण थे। और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉर, कितने तरह के जो है वॉर्स होते हैं और कोल्ड वॉर जो है असलियत में है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोल्ड वॉर जो है डीयू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस पे जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर पे, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर पे, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है डिटेंटी पे। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बात करूं तो ये क्वेश्चन तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए आएगा कि कोल्ड वॉर के विभिन्न चरणों को बताइए, शीत युद्ध के जो है शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसका कारण बताइए, उसका विकास किस तरीके से हुआ था वो बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉर। वॉर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले होता है हॉट वॉर, फिर आता है वार्म वॉर, और तीसरा है जो है वो है कोल्ड वॉर। अब हॉट वॉर में क्या हो रहा होता है? हॉट वॉर में सिचुएशन ऐसी होती है कि एक देश की मिलिट्री दूसरे देश की मिलिट्री से लड़ रही होती है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, है ना। अब वार्म वॉर क्या होता है? वार्म वॉर वो सिचुएशन होती है जब मिलिट्री को जो है पूरी तरीके से मोबिलाइज कर दिया जाता है, लेकिन वॉर अभी शुरुआत नहीं हुई होती है, और जो है एक देश का दूसरे देश से टॉक्स जो है बातचीत भी जारी रहती है। मतलब कि हो सकता है वॉर ना हो या फिर वॉर को रोक दिया जाए, लेकिन मिलिट्री को पूरी तरीके से जो है मोबिलाइज कर दिया जाता है। वॉर के प्लान्स जो है बन चुके होते हैं, बस कमांड आने की देरी होती है। जहां कमांड आएगा वहां पर लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले की एक घटना के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। आप सब लोगों को पुलवामा याद होगा। अब पुलवामा में क्या हुआ था? मोदी जी ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया कि मिलिट्री को हमने पूरी छूट दे दी है, तब क्या होता है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी मिलिट्री को मोबिलाइज कर दिया था उसके इंडियन टेरिटरी के साथ जो बॉर्डर्स टच होते थे उस तरफ। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर जो है बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। ना तो इसमें कोई लड़ाई हो रही होती है, ना ही मिलिट्री को मोबिलाइज किया जाता है। ये एक तरीके का जो है रिलेशनशिप था यूएसए और यूएसएसआर का, जिसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड वॉर देखते हैं। कोल्ड वॉर है क्या चीज़ आखिरकार? इट इज़ द नेम ऑफ रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर बिटवीन 1945 टू 1989। 1945 से 1989 के बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है रिलेशनशिप जो था उनका, उसको जो है कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पावर ब्लॉक्स देखते हैं हम लोग। टोटल जो है 3 तरह के पावर ब्लॉक थे। एक तो था यूएसए और उसके एलाइज का, दूसरा था यूएसएसआर और उसके एलाइज, और तीसरा था थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी जिनको नॉन अलाइड कंट्रीज भी कहा जाता है। तो नॉन अलाइड कंट्रीज का जो है तीसरा ब्लॉक था। तो पहले ब्लॉक में यूएसएसआर, उसके कुछ प्रिंसिपल अलाइज के बारे में बताता हूँ, जो है ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, कनाडा और भी कई सारे छोटे मोटे देश थे। ये जो है इनके प्रिंसिपल अलाइज हैं जिनके बारे में मैंने बताया। अब यूएसएसआर के बारे में देखते हैं। यूएसएसआर के अलाइज जो थे मेनली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी के जो देश हैं वो थे, जैसे कि बुल्गारिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ईस्ट जर्मनी हो गया, रोमानिया हो गया, क्यूबा हो गया, चाइना हो गया। क्यूबा से आप लोगों को एक जो है काफ़ी भयंकर सिचुएशन याद आई होगी, क्यूबा मिसाइल्स क्राइसिस वाली। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे भी जो है सवाल आ सकता है, पहले जो है डीयू ने पूछा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन एंड कोजेज पे देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के जो है ओरिजिन और कोज क्या थे। सबसे पहले कारण जो है याल्टा मीटिंग को हम लोग मान सकते हैं। याल्टा मीटिंग जो है 1945 में यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। अब ये जो है जर्मनी अभी हारा भी नहीं था और यहाँ पे जो है मीटिंग चालू हो गई थी जर्मनी के फ्यूचर को लेके। उसी वक्त जो है डाइवर्ज पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे यूएसए, ब्रिटेन और जो है यूएसएसआर के बीच में। और उसके बाद अगर हम लोग अगले कारण की बात करें तो वो अब्सेंस ऑफ एनी यूनिटरी पॉलिसी ऑन जर्मनी। अब जर्मनी जब हार गया तो अब जर्मनी के फ्यूचर पे जो है अलग अलग मीटिंग्स होने लगी।
अब ये जो मीटिंग्स हुई उनमें जो है कोई यूनिटरी पॉलिसी पे ये लोग नहीं आ पाए, जितने भी बड़े देश थे, चाहे यूएसए हो गया, यूएसएसआर होगा, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये लोग जो है किसी एक यूनिटरी पॉलिसी पे नहीं आ पाए। तो क्या हुआ, जर्मनी को जो है उन्होंने 4 भाग में जो है बांट दिया। एक भाग दे दिया यूएसए को, और दूसरा जोन दे दिया उन्होंने यूएसएसआर को, तीसरा जोन था इंग्लैंड के कंट्रोल में, और चौथा जोन था फ्रांस के कंट्रोल में। ठीक है, तो जर्मनी के जो है 4 भाग कर दिए गए, एक यूएसए के कंट्रोल में, दूसरा यूएसएसआर के कंट्रोल में, और तीसरा ब्रिटेन के कंट्रोल में, चौथा जो है फ्रांस के कंट्रोल में। तो बाद में जो कंक्लूजन निकला था, कंक्लूजन ये निकला कि कोई सा भी देश, चाहे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, इंग्लैंड हो गया या फ्रांस हो गया, जर्मनी पे जो है कोई भी यूनिटरी पॉलिसी नहीं बना सकता। मतलब कोई यूनिलेटरल पॉलिसी जर्मनी को लेके नहीं आ सकती। अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो चारों देश की जो है सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही पॉलिसी बनाई जा सकती है जर्मनी को लेके। ठीक है, तो अगला जो कारण है वो एक तरीके का थ्रेट है। अब यूएसए और जो वेस्ट हैं वो लोग जो है सोवियत यूनियन की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी उसको लेके डरे हुए थे, और सोवियत यूनियन जो है लगातार अपना एक्सपेंशन कर रहा था, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था। ईस्ट यूरोप के काफ़ी सारे देश में जो है सोवियत ने अपना कम्युनिज्म फैला दिया था, और इसका जो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा ईस्ट यूरोपियन देशों पे था। तो इसलिए जो है इसकी वजह से वेस्ट के देश और यूएसए जो है डरा हुआ था, और इसी तरीके से जो है रसिया जो है वेस्ट की इनकर्जन पॉलिसी से डरा हुआ था। उसको ऐसा लगता था कि वेस्ट के लोग जो हैं कभी भी हमला कर सकते हैं, और इनको लेके जो है ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जैसे कि सबको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 में जो है यूएसए ने न्यूक्लियर आर्म्स भी बना लिए थे। अब न्यूक्लियर आर्म्स जो है बहुत ही बड़ा थ्रेट हो गया, खासकर उन 2 देशों के बीच में। मान लो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और इंडिया के पास पाकिस्तान के पास जो है न्यूक्लियर आर्म्स हैं, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप हमारा विश्वास कर सकते, तो इंडिया इस बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा अगर इंडिया के पास नहीं है आर्म्स। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास नहीं है, और पाकिस्तान करेगा आप लोग हमारा विश्वास करो, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे आपके खिलाफ वॉर में। तो हम कैसे मान ले कि पाकिस्तान यूज़ नहीं करेगा? हमारा तो एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना ही रहेगा ना। तो ये जो है एक डर था यूएसएसआर के लिए बहुत ही बड़ा, क्योंकि यूएसएसआर और जो यूएसए के रिलेशन थे काफ़ी कुछ हमारी तरह थे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है, काफ़ी खट्टे रिलेशन थे इनके। वो ये हो सकता है कि 1945 में क्या हुआ था, सोवियत यूनियन की जो कनाडियन एम्बेसी थी ओटावा में, वहाँ पे जो है ये इरोग गाउजेंको करके जो है एक साइपर कलर काम करते थे, तो उनको जो है डिफेक्टेड करार कर दिया गया सोवियत यूनियन की तरफ से विद 109 डॉक्यूमेंट्स, जो कि उनका सोवियत यूनियन का कहना था कि ये लोग जो है हम जासूसी कर रहा है वेस्ट के देशों के साथ मिलके। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद जो है वेस्ट के देश यूएसएसआर को लेके उनकी जो है सोच बदल गई। पहले जैसे कि आपको पता है वेस्ट और यूएसएसआर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में एज ए अलाइज लड़े थे, और काफ़ी कुछ जो है फ्रेंडली वो पर्सपेक्टिव बन गया था वेस्ट का यूएसएसआर को लेके। लेकिन इस घटना ने जो है इस पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया, और जो है वेस्ट जो है अब यूएसएसआर को अपना एनिमी मानने लग गई। उसके बाद चौथा जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि लैक ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी पे जो है कोई भी इंटरनेशनल कंट्रोल नहीं था, कोई भी इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल नहीं था। अब क्या है कि यूएसए जो है एक न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल को लेके एक जो है पॉलिसी लेके आया, जिसको यूएसएसआर ने जो है रिजेक्ट कर दिया था, कि ये जो है यूएसएसआर की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, तो इसलिए जो है यूएसएसआर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये जो है बहुत पॉसिबल कारण हो सकते हैं कोल्ड वॉर के। तो आगे का हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।